राजस्थान के अंदर अवैध निर्माण का सिलसिला लगातार जारी है। आप सभी को बता दें कि भजनलाल सरकार बने हुए अभी हाल ही में 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन इसी बीच अवैध निर्माण के सिलसिले एक के बाद एक कई सामने आ रहे हैं। आप सभी को बता दें कि गहलोत सरकार में भी ये सिलसिले जारी रहते थे और भजनलाल सरकार में भी यही हाल है। तो आखिरकार सरकार किस के ऊपर ध्यान दे रही है, यह एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। इसी बीच आज हम आप सभी को जेडीए को कितना भारी नुकसान हो रहा है इन अवैध निर्माणों के चलते हुए और कहां-कहां पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, इन सभी की ताजा जानकारी दिखाने के लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो के अंदर पत्रकार करतार सिंह मौजूद हैं। पर करतार जी, आपका स्वागत है स्टूडियो के अंदर। करतार जी, आखिरकार ये जोन 8 यहाँ पर एक के बाद एक लगातार अवैध निर्माण के सिलसिले देखने को मिले। एक महाकालेश्वर बिहार से देखने को मिला तो वहीं एक राधिका बिहार से देखने को मिल रहा है। तो आपका इन दोनों मामलों को लेकर के आखिरकार क्या कुछ कहना है? देखिए पुलकित जी, मैं आपको बता दूं कि ये निर्माण 2 नहीं बल्कि 3 है। मैं आपको बता दूं कि एक एग्रीकल्चर लैंड भूमि है, यानी कि कृषि भूमि जो पारस नगर के नाम से जानी जाती थी, वो जोन 8 के अंदर थी। तो हमने यानी तीनों खबरों को एक साथ दिखाया था। उच्च अधिकारी यानी जयपुर विकास प्राधिकरण के जो सीसी साहब है महेंद्र शर्मा जी, उन तक इस खबर को हमने भेजा था। डिप्टी साहब तक हमने इस खबर को यानी भेजा था और यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के पास हमने इस खबर को टैग किया था। तमाम सरकार के मंत्रियों के पास भेजने के बाद पारस नगर पर जयपुर विकास प्राधिकरण पर द्वारा कार्रवाई कर दी गई है। यानी जयपुर विकास प्राधिकरण के जो उच्च अधिकारी है उन्होंने तुरंत संज्ञान में लेते हुए पारस नगर को ध्वस्त किया, यानी कि कृषि भूमि को उस निर्माण से मुक्त करवाया। ये खबर तीनों एक साथ है। मैं आपको बता दूं, महाकालेश्वर विहार है, इसमें बेसमेंट सहित 4 मंजिला निर्माण है। ये निर्माण किसका है? हम आपको बता दें कि जयपुर विकास प्राधिकरण के अंदर ही जो प्राइवेट जो ठेकेदार है, जो कि तमाम ठेके जो लेते हैं, उनका ये निर्माण है। आपका कहने का मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारियों के भी इन्वॉल्वमेंट है? मैं आपको बता दूं कि ये सरकारी अधिकारियों के पास, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि तमाम खबरें हमने प्रसारण की। सरकारी अधिकारी यानी कि जो जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन प्रवर्तन अधिकारी से लेके सीसी साहब तक ये खबर हमने भेजी थी, लेकिन पारस नगर पे ही कार्रवाई हुई। आखिरकार इन 2 निर्माणों पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये भेदभाव किया जा रहा है जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन 8 के अंदर। हम आपको बता दें, महाकालेश्वर विहार जो कि बेसमेंट सहित 4 मंजिला बिना जयपुर विकास प्राधिकरण की अनुमति ये निर्माण है, यहाँ भी जोन परिवर्तन अधिकारी को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जोन का जो जेडीए का ठेकेदार है, इस वजह से इस निर्माण को छोड़ा जा रहा है। हम आपको बता दें कि आम आदमी के निर्माण पर कार्रवाई की जाती है, आखिरकार इस निर्माण पर कार्रवाई क्यों नहीं है? पारस नगर अगर कृषि भूमि एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पे मध्यम वर्ग के जो इंसान है या फैमिली है, उन्होंने भी प्लॉट लिया है, वहां पर भी कार्रवाई की है। आखिरकार इस ठेकेदार के निर्माण पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और आपको मैं बता दूं, राधिका विहार जो कि इस्कॉन मंदिर के पीछे इस्कॉन रोड पर है, ये कम से कम 400 से 500 गज का प्लॉट है। चारों तरफ से टीन सेट से कवर करके अंदर ही अंदर ये वैकेंट हॉल जो मैरिज गार्डनों में दिया जाता है रेंट पे, उसको तैयार किया जा रहा है जयपुर विकास प्राधिकरण की बिना अनुमति। ये 2 निर्माण है, तीसरे पे कार्रवाई हो गई पारस नगर पर। मैं ये जानना चाहता हूं जोन के अधिकारियों से, आखिरकार इन 2 निर्माणों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या जोन के ठेकेदार होने की वजह से या जेडीए के ठेकेदार होने की वजह से? आखिरकार कौन है जो इन अवैध निर्माणों को शरण दे रहा है? क्यों नहीं जोन प्रवर्तन अधिकारी कार्रवाई कर रहे? भाई खबर तीनों एक साथ प्रसारण हुई थी, एक जगह कार्रवाई तो 2 जगह क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनके ऊपर भी जेडीए से कोई परमिशन नहीं है। ये मैं दावे के साथ ठोक के कह दूं कि जो महाकालेश्वर विहार है, इसमें जयपुर विकास प्राधिकरण से अनुमति नहीं ली गई है, ना ही राधिका विहार में ली गई है। तो करतार जी, बिना अनुमति के अवैध निर्माण, इससे कहीं ना कहीं जेडीए को तो राजस्व का नुकसान हो रहा है, लेकिन जेडीए को राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाले ही खुद ही अधिकारियों का हाथ इसमें सामने आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप बता रहे हैं जिस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं इसमें संदिग्ध भूमिका उनकी नजर आ रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि उच्च अधिकारी जो डिप्टी लेवल के हैं या सीसी साहब महेंद्र शर्मा जी है, मैं आपको बता दूं, इनके संज्ञान में मामला आने के बाद तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होती है। उन्होंने खबर को प्रसारण करते ही यानी दूसरे से तीसरे दिन ईओ नोट जारी करने के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई को प्रारूप यानी चालू करवाया। लेकिन उसके बावजूद ये 2 निर्माणों की क्या अपडेट है? अभी तक नहीं है। न्यूज 19 देगा इन दोनों की अपडेट भी। आखिरकार एक पे कार्रवाई तो 2 पे क्यों नहीं हुई ये कार्रवाई? मैं आपको बता दूं कि जैसे ही अवैध निर्माणकर्ता से, ये जो महाकालेश्वर विहार है, राधिका विहार है, इनमें जब हमने अवैध निर्माणकर्ता से बात की, मैं आपको बता दूं कि अवैध किस तरीके से, जो जयपुर विकास प्राधिकरण से अनुमति नहीं लेते वो अवैध की श्रेणी में आता है। अगर वैध है तो क्यों नहीं ली जाती है परमिशन? क्यों नहीं ली जाती जयपुर विकास प्राधिकरण को अनुमति? क्यों नहीं राजस्व जमा करवाते जयपुर विकास प्राधिकरण में? सही कहा। ये अवैध निर्माण किस तरीके से, इस बारे में बताइए।
मैं आपको बता दूं कि जीरो साइड बैक पे ये निर्माण है, बेसमेंट सहित बहुमंजिला निर्माण है और आवासीय प्लॉटों पर ये कॉमर्शियल निर्माण किया जा रहा है। ये अवैध की श्रेणी में आता है पुरोहित जी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अवैध निर्माण करता साफ साफ आरोप लगा डालते हैं जौन परिवर्तन अधिकारी पे। मैं बता दूं कि जौन परिवर्तन अधिकारी का मतलब इन चीजों से या डायरेक्ट कोई मुलाकात नहीं होती। जैसे कि हमने राधिका बिहार वाले ने हमें बताया, जो महाकालेश्वर बिहार वाले जो ठेकेदार हैं उन किसी के मार्फत हमें मैसेज भिजवा कर ये कहते हैं कि ये हमारे जोन के जो लड़के हैं उनसे बातचीत हो चुकी है। अरे भाई, जोन के प्रवर्तन अधिकारी होते, लड़के नहीं होते कि और इन अवैध निर्माणों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। करतार जी, ये बहुत बड़ा सवाल है, आखिरकार इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कब होगी? तो हाल फिलहाल के लिए इतना ही। आगे इस पर क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आएगी उसके लिए आपको जरूर रूबरू कराएंगे। फिलहाल न्यूज़ 19 में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।